दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 3.4 में का पार्ट 5 लेकर के आ चुके हैं। और इसके माध्यम से पार्ट 5 के माध्यम से आज हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ए इनवर्स को निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आज का सेशन में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 5 को देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए एक हम लोग के सामने में मैट्रिक्स दे करके रखा हुआ है, मैट्रिक्स ए दे करके रखा हुआ है। यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है हम लोग के सामने में यहाँ पे 2 है, -3 है, -1 है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम बताए थे आप लोग को, क्या कि फर्स्ट नंबर यहाँ वाला काम करेंगे, सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर में यहाँ पे चलेंगे और फोर्थ नंबर में यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर में जब भी आएंगे तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग कौन सा मेथड, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इतना बात समझ में आ गया। इसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग के सामने में a इक्वल टू आई डॉट ए। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब a के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, a को रखेंगे। तो a कितना है, यहाँ पे 2, -3, -1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स कितना चलेगा, यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का चलेगा, यानी कि 1 0 0 1। ओके, इंटू ए के जगह पे हम लोग ए को ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि काम स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ पे होता है, इसको हम लोग को बनाना है 1, यानी कि 2 को बनाना है 1। और हम लोग हमेशा इसमें रो में ही काम करेंगे। ठीक है, तो 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के जैसा इसको बनाना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का R1। ठीक है, यानी कि 2 -3 -1, 2 को यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 के जैसा बनाना है। तो 2 को बनाना है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे है हम लोग के सामने में R1 को अगर हम लोग R2 के साथ में जोड़ देते हैं, यानी 2 को -1 के साथ में जोड़ देंगे तो हम लोग का यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं R1 जोड़ R2, यानी कि 2 जोड़ -1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, R1 जोड़ R2, यानी कि -3 जोड़ 2, तो -3 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। और R सेकंड में, यानी सेकंड रो में कुछ काम धंधा नहीं है, तो इस सब को हम लोग ऐसे ही जस का तस यहाँ पे लिख देते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब इधर भी हम लोग यही काम करने वाले हैं, रो सेकंड में कुछ काम धंधा नहीं है, तो इन लोग को ऐसे ही लिख देंगे। और R1 में काम है, तो R1 और R2 को जोड़िए, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक हम लोग का काम बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग को सेकंड में जाते हैं। सेकंड में यहाँ पे, तो सेकंड में स्थान में क्या लाना है, इसको 0 लाना है। तो 0 कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा 0 कैसे होगा, इसको बहुत ही आसानी से लाएंगे हम लोग। देखिए ये R2 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, रो 2 को अगर R2 को R1 के साथ में जोड़ देते हैं तो क्या ये 0 बनेगा, यानी -1 और 1 को जोड़ देते हैं तो क्या ये 0 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। R1 में हम लोग का कुछ काम धंधा नहीं है, इन लोगों को जस का तस लिख देते हैं। R2 यानी कि रो सेकंड, तो रो सेकंड को R1 के साथ में जोड़िए, तो -1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 में 1 -1 को जोड़िए, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं ना। चलिए अब आगे में हम लोग क्या करते हैं, इधर राइट साइड में
R1 में कुछ काम नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। और R सेकंड में देखिए, R सेकंड में क्या हो जाएगा, R2 यानी R2 और R1 को जोड़िए तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 और 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। और यहाँ से हम लोग क्या होता है, A हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग का देखिए थर्ड नंबर में कितना लाना होता है, यहाँ पे 1। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग का देखिए 1 है, तो थर्ड नंबर में हम लोग काम नहीं करेंगे। चलिए अब फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर में तो फोर्थ नंबर में कितना है, यहाँ पे -1। तो -1 को क्या बनाना होगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो R1 और R2 को अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग का ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो R1 और R2 को अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे R1 में कितना है, R1 में -1 और R2 में कितना है, 1। तो दोनों को जोड़ेंगे तो R1 बनेगा ना 0। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। R2 में कुछ काम धंधा नहीं है तो इन लोगों को जस का तस ऐसे ही लिख देते हैं। और R1 में देखिए R1 जोड़ R2 तो 1 जोड़ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से इसका -1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे R2 में कुछ काम धंधा नहीं इसका, 1 और 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। R1 और R2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से 1 और 2 कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का A इनवर्स कितना निकल के आ जाएगा, 2 3 1 2। ठीक है, A इनवर्स हम लोग का कितना निकल के आ गया, A इनवर्स हम लोग का निकल के आ गया यहाँ से कितना, यहाँ से आ जाएगा 2 3 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बोलिएगा कि सर इसको चेक करके दिखाइए, तो चेक भी इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो चेक करने का तरीका भी हम इससे पहले वाले वीडियो सब में बताएं हैं। क्या, A इनवर्स डॉट A इक्वल टू क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। तो A इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 3 1 2। और A मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, A मैट्रिक्स हम लोग के साथ में 2 2 -3 1। ठीक है, यहाँ से 2 2, यहाँ से हो जाएगा -3 और यहाँ से हो जाएगा -1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब इक्वल टू में यूनिट मैट्रिक्स हम लोग के सामने वहाँ पे आना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं गुना करके। देखिए तो गुना तो करने आता है सभी को आप लोग को। तो 2 दूना 4, ठीक है, जोड़ कितना होगा 3 -1 के 3 कितना हो जाएगा, -3। ओके, चलिए तो 2 तिया 6, यहाँ -6 2 तिया 6 जोड़ 6। ठीक है, यहाँ से कितना होगा 2 1 2। ठीक है, और 2 1 -2। चलिए तो 2 यहाँ से हो जाएगा कितना, -3 जोड़ यहाँ से 4। इतना तो गुना करने आप लोग को यहाँ से आता होगा। और ये 1 0 0 1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 4 में -3 ऐड कीजिए 1, उसके बाद ये 0 कटेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम लोग के सामने में यूनिट मैट्रिक्स के जैसा ये आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। ये क्वेश्चन यहाँ पे A इक्वल टू दे करके रखा हुआ है कितना, A इक्वल टू दे कर रखा हुआ है 2 1 एंड 4 एंड ये कितना होगा 2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन अब एक ट्रिक्स आपको हम बताते हैं, सिंपल सा ट्रिक्स। अगर तिरछा तिरछा गुना कीजिए, ठीक है, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, कितना होगा 2 दूनी 4 और इधर से 2 दूनी 4 1 4 और दोनों को घटा दीजिए। अगर ये 0 आ जाता है तो इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा A इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, हम क्या बोले कि तिरछा तिरछा गुना कीजिए डायगोनल्स को और दोनों को घटा दीजिए। अगर 0 आता है तो इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम फिर भी आपको आपका संतुष्टि के लिए हम निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओके। चलिए तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हम लोग के सामने में आ जाता है A इक्वल टू I डॉट A। ठीक है, तो A मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, A मैट्रिक्स हो जाएगा 2 1
4 2, ठीक है, इक्वल टू मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ से हो जाएगा ए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप इसको सॉल्यूशन करें तो कैसे करें, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन इसको करें तो कैसे करें। यहाँ पे बनाना है 2 को बनाना, देखिए 2 1 4 2 को टोटली यूनिट मैट्रिक्स के जैसा बनाना होता है। तो सबसे पहले काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये तो बात आप लोग जानते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे, सेकंड नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगर इसको हम 1 बनाना चाहेंगे तो देखिए 1 कोई भी हाल में नहीं बन सकता। यहाँ पे 2 के जगह पे हाल कुछ भी हाल में 1 नहीं बन सकता है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं इसको अभी कि चलिए इसी को हम 0 बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, ठीक है। तो R1 यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, आपका यहाँ पे 0 नहीं बनने वाला है, क्यों 1 नहीं बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये हम लोग का 0 आ चुका है ट्रिक्स के द्वारा और इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका संतुष्टि के लिए हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। अगर R1 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और R2 को घटा देंगे तो मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए पूरा 0 होने वाला है, अभी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। R1 कितना है 2 है, 2 को इससे गुना कीजिए 4 हो जाएगा और R2 को 4 से घटा दीजिए तो ये बन जाएगा 0। देख रहे हैं, यहाँ देखिए R1 कितना होता है, R1 में है वहाँ, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से गुना कीजिए और R2 2 से घटा दीजिए तो देखिए ये 0 बन जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पहले ही बताए थे कि तिरछा तिरछा गुना कीजिए। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 एक 4 दोनों सेम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं और इस तरीके से ये क्या हो गया 0 0 हो गया। तो इसको निकालना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, ये पॉसिबल इसको निकालना नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कांट पॉसिबल टू फाइंड क्या इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई वाज में, क्योंकि यहाँ पे 0 0 दोनों आ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और अभी तक इससे पहले हम लोग 2/2 का क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, लेकिन अभी तक हम लोग 2/2 का क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन अब हम लोग के सामने में 3/3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स आ चुका है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस का 3, यहाँ से 3, यहाँ से होगा 2, यहाँ से होगा 2 और ये हो जाएगा 3, यहाँ से होगा 3, यहाँ से होगा माइनस का 2 और ये होगा 2, ठीक है। अब चलिए, अब जो बताने जा रहे हैं उस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर वाला का हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करते थे उसको जानते थे, लेकिन इसमें हम लोग को कहाँ से स्टार्टिंग करना है उसको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाता है, इस तरीके का, यहाँ से 0 1 0 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अब इसको स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सॉल्व करना, तो देखिए सबसे पहला बात, यहाँ से एक नंबर यहाँ से स्टार्टिंग होगा, दूसरा नंबर यहाँ से होगा, तीसरा नंबर यहाँ से होगा, चौथा नंबर यहाँ होगा और पांचवा नंबर यहाँ होगा, छठा नंबर यहाँ पे खत्म हो रहेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग के सामने में यहाँ पे आएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। यानी स्टार्ट होगा एक नंबर यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे अंत हो जाएगा, 6 नंबर यहाँ पे होगा। अगर इस तरीके का आप लोग 0 बनाइएगा तो यकीन मानिए कि आप लोग का 3/3 ऑर्डर में कभी भी कोई गलती नहीं होगा। और अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर गलती होने का संभावना ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को निकालते हैं। तो यूजिंग
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, तो उसका क्या होता है यहाँ पे, उसका क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला तो ये होता है A इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डॉट A। ओके, तो A का मतलब कितना हो जाएगा, A का मतलब यहाँ पे होगा 2 माइनस का 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। चलिए, इधर से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू अभी बताएं कितना 1 0 0। ठीक है, डायगोनल्स में 1 1 कर दीजिए, बाकी बाद तो आपका हर जगह क्या हो जाता है, वो 0 0 ही हो जाएगा और A यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब पहला नंबर यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, -3 को 0 बनाना पड़ेगा। देखिए जहाँ जहाँ पे 0 है उसको पहले 0 बनाइए, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 नंबर का यहाँ से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, तो -3 को 0 बनाना पड़ेगा। तो R1 को ध्यान से देखिएगा, अगर R1 को, ठीक है, अगर R1 को 2 से गुना करें, ठीक है, और जोड़ दे R2 को 3 से गुना करके, तो क्या मेरा काम बनेगा। ठीक है, आप समझिएगा बात को। R1 में 3 है तो -3 है, तो -3 को 2 से गुना कीजिए तो -6 बनेगा, और R2 को यानी R2 के जगह पे 2 है तो 2 को 3 से गुना कीजिए 6 बन जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो वहाँ से क्या बनेगा, वो बनेगा हम लोग के सामने में 0 आ जाएगा। चलिए, R1 में हम लोग काम कर रहे हैं, R2 और R3 में कुछ काम नहीं है, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे इसी टाइप से लिख देंगे। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ जाता है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं R1 में। तो R1 में देखिए यहाँ पे कितना है, R1 में हम लोग के सामने में 2 है और 2 से गुना कर दीजिए, जोड़ R2 कितना है, R2 है यहाँ पे 2 है, 2 को 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 6 10, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा ये 10। यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 बनेगा ही बनेगा। और देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, तो R1 कितना है, यहाँ पे R1 है आपका 3 है, तो 3 को 2 से गुना कीजिए, जोड़ R2 कितना है, R2 है 3, 3 को 3 से गुना कीजिए 9 और 6, 9 6 कितना बन जाता है, ये बन जाता है 15, इक्वल टू यहाँ से आ जाइए, इक्वल टू इधर आ जाइए। R2 और R3 में कुछ काम नहीं है, तो इन लोगों को जस का तस ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक को A लिखते हैं। R1 में कितना है, R1 में यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से इंटू कीजिए तो यहाँ पे बनेगा 2, क्योंकि R2 वाला 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है। R1 यहाँ पे कितना है, R1 है 0, 0 को 2 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। R2 कितना है, 1 है, 1 को 2 से 3 को गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो 0 का 0 ही बनेगा हम लोग के सामने में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसको अब कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर यहाँ का 0 बनाना, तो 0 इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग मान लीजिए कि R2 है, ठीक है, R2 है, तो अगर R2 को 3 से गुना करें तो 2 3 6 बनेगा। इसको घटा देंगे, अगर हम लोग R3 को 2 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, 2 को अगर 3 से गुना करें तो 6 बन रहा है, और यहाँ पे R3 3 है, इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो 6 बन रहा है, दोनों को घटा दीजिए तो ये बन जाएगा मेरा 0। अब कोई दिक्कत, अपना अपना दिमाग चल सकता है। देखिए कोई लगा सकता है नहीं सर 2 को 5 से गुना करेंगे तो R1 से घटा देंगे तो वो भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा आप दिमाग का यूज कीजिएगा वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, R1 में कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको जस का तस यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने के लिए देते हैं। R3 में भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, R2 कितना है, R2 है हम लोग के सामने में यहाँ पे 2, 3 से गुना कीजिए तो 6 बनेगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, R3 में 2 है 3 है, 3 को 2 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, 0 बन जाएगा ये। ठीक है, 0 हो गया यहाँ से। चलिए R3, तो R2 कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, चलिए तो 2 गुना 2 4 बनेगा, ओए 2 को 3 से गुना करना, देखिए ध्यान से देखिए, R2 कितना है, 2 है तो 2 को कितना से गुना करना है, 3 से, तो 3 दूना 6 बनेगा, माइनस उसके बाद R3 कितना है, R3 है हम लोग के सामने में, R3 है हम लोग के सामने में माइनस का 2, तो माइनस का 2 को 2 से गुना कीजिए तो माइनस का 4 बनेगा, और माइनस ही वाला, यानी कि टोटल हम लोग के सामने में
यहाँ पे बन जाएगा 10। अब कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लोग के सामने बन जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे R2 में कितना है, R2 में हम लोग के सामने में 3 है, तो 3 को 3 से गुना कीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। R3 में 2 है तो 2 से 2 गुना कीजिए तो कितना होगा, 4 होगा। तो 9 में 4 जाने से कितना बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं। R1 में यहाँ पे कुछ काम नहीं है, जस का तस लिखिए। R3 में कुछ काम नहीं है, जस का तस लिखिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं R2 में। तो R2 को यहाँ पर भी हम लोग का 0 ही बनने वाला है। ठीक है, R2 कितना है, यहाँ पे 3 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के सामने भी कितना बन जाएगा, R2 को 3 से गुना करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 3 बनने वाला है। ठीक, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R2 को 3 से गुना कीजिए तो 0 बनेगा ये, और यहाँ पे R3 को 1 को 2 से गुना कीजिए और घटा दीजिए तो माइनस का ये 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए इस सब को अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये सब को मिटा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम लोग इसको लिखने के लिए। अब इसको हम लोग अब आगे काम कर लेते हैं। इसको देखिए 2 0 हम लोग के सामने में बन चुका है, 2 0 हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, अब तीसरा 0 बनाने का बारी है। तो तीसरा 0 कैसे बनाएंगे इसको, देखिए R3, तो R3 को अगर कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करते, 10 तिया कितना बनता है 30, और घटा दीजिए R1 को 3 से गुना करके। आई बात में, देखिए R3 है 3 को 10 से गुना कीजिए तो 10 तिया 30, और R1 है 10 है, 10 को 3 से गुना कीजिए 10 तिया 30, और दोनों को यहाँ से घटा दीजिए तो वो बन जाता है हम लोग का 0। देखिए तो यहाँ पे R3 हम लोग के सामने कितना बन गया, 0 बन गया। तो R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो R1 को ऐसे का ऐसे ही हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग के सामने में कुछ नहीं है, R2 में भी कुछ नहीं है, तो लिख दिया। ठीक है, चलिए R3 ये हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है ना, R3 हम लोग के सामने कितना है, -2, तो -2 तो ये कितना बन जाएगा, -20 बनेगा। और R1 कितना है, R1 हम लोग का 0 है, तो यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना बन जाएगा, -20 बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं -3, तो R3, तो R3 कितना है, 2 है, तो 2 को 10 से गुना कीजिए तो कितना बनेगा, 20 बनेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस आ जाते हैं, तो माइनस कितना 3R1, तो 3 कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, तो 45 हो जाएगा। तो माइनस का ये हो जाएगा 25, यही ना होगा, यानी 20 और 20 40, 40 और 5 45, तो माइनस का ये बनेगा 25। ठीक है, 20 40 और 5 45। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए R1 में यहाँ पर भी कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। R2 में भी कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख दिए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं ना। चलिए R3 हम लोग के सामने कितना हो रहा है, 0, तो 0 × 10 0 हो जाएगा, -3 × R1 यानी कि -6, तो यहाँ पे बनेगा हम लोग का -6। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे R3 कितना, 0 को 10 से गुना कीजिए 0 हो जाएगा, -3 × R1, तो R1 कितना है, 3 है, 3 तिया 9, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, -9। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1, तो R3 में कितना 1 है, 1 को 10 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा, -R1 कितना है, यहाँ पे 0 है, 0 को 3 से गुना कीजिए तो 0 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले चुके हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे एक बार। तो 10 0 15 कितना बनेगा, 10 0 और यहाँ से बनेगा 15। ठीक है, कितना होगा, 0 10 5 0 10 और ये बनेगा 5। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा, 0 -20 -25 0 -20 -25। ठीक है, आई बात में आ रहा है। और इधर से क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 230 230 0 32। ठीक है, यही ना है। और यहाँ पे 6 9 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 9
और ये 10, और यहाँ पे हम लोग का ये क्या था, माइनस था इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना ही था ना, और तो कहीं माइनस नहीं था भाई। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ पे हम लोग इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो देखिए चौथा नंबर में यहाँ पे हम लोग उसको 0 बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 और ये तीसरा, चौथा नंबर में इसको 0 बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा R3। तो R3 को जोड़िए, है ना, 2 × R2 के साथ में। ध्यान दीजिएगा R3 कितना है, माइनस का 20 है। अगर हम लोग R2 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, R2 कितना है, 10 है, तो 10 को 2 से गुना कीजिए, 20 बन जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए तो वो बन जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, और R2 में भी कुछ काम धंधा नहीं है, उसको भी हम लोग यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, R3, तो R3 में कितना है, 0 है, यहाँ से R3 में कितना है, 0 है, ओके ना, और R2 में कितना है, 0 है। तो ये ऑलरेडी हम लोग का 0 बन जाएगा, और यहाँ से भी हम लोग का 0 बन जाएगा। यहाँ देखिएगा R3 कितना है, R3 हम लोग का है 25, माइनस का 25 जोड़ R2 कितना है, R2 हम लोग के सामने में है यहाँ पे 5, तो 5 दूना 10, तो माइनस का कितना बनेगा, 15 बनेगा। यानी कि माइनस का कितना बनेगा, ये बनेगा 15। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी से बना रहे हैं हम लोग। R1 यहाँ पर भी कुछ काम धंधा नहीं है, 2 3 0, R2 में भी कुछ काम नहीं, 0 3 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे R3 कितना है, R3 है माइनस का 6 जोड़ R2 कितना हो जाएगा, 0, तो माइनस का 6 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद R3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 जोड़ 2 × R2 कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना 6 माइनस 9 और 6 कितना बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा माइनस का 3। ठीक है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, R3 है, R3 यहाँ पे 10 हो जाएगा जोड़, ठीक है, 2 × R2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो 10 माइनस 4 यानी कि कितना बनेगा, ये बनेगा 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। देखिए यहाँ से अब हो गया, यहाँ 0 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया। हम लोग को अब बनाना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, अब हमको बनाना है कहाँ पे, अब हमको बनाना है, अब हमको बनाना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 को 0 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 0 बनाना पड़ेगा, तो कैसे इसको 5 को 0 बनाएंगे, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो ये हो जा रहा है R2, ठीक है, ये हो रहा है ना, R2 हो रहा है ना। अगर हम लोग R2 को 3 से गुना कर देते हैं और माइनस कर देते हैं R1 के साथ, ठीक है, या फिर आप लोग R3 के साथ में इसको जोड़ भी दीजिए, तो पर भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, अगर R2 को 3 से गुना करते 5 3 15 और R3 के साथ में जोड़ दीजिए, तो आपका ये बन जाता है 0। तो वैसे भी काम बनेगा, चाहे ऊपर वाले से कर लीजिए, वैसे भी आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, R1 में कुछ काम नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, R3 में भी कुछ काम नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए चीटी बहुत हो गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे R2 और R3 यहाँ तो कुछ काम धंधा नहीं है, इसका भी 0 बनेगा। R2 में कितना है, 10 है, तो 10 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 30 बनेगा यहाँ से। ठीक है, और ये देखिए R2 को 3 से गुना कीजिए, तो 5 3 15 और R3 के साथ में जोड़ दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा ये 0। ठीक है, अब कोई दिक्कत है क्या, आपको दिक्कत है क्या? चलिए R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। और R2 में भी काम है, तो R2 को नहीं लिखेंगे, R3 में कुछ काम नहीं है, तो इन लोग को ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं। आई बात समझ में? चलिए R2 में क्या है, R2 को 3 से गुना कीजिए, तो 0 × 3 कितना बनेगा, 0 बनेगा, जोड़ R3 में -6, तो यहाँ पे हम लोग कितना बन जाता है, ये हम लोग का, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग का कितना बन जाएगा, -6 बनेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कितना होगा, R3, तो R2 कितना है, R2 है 3, और 3 को 3 से गुना कीजिए 9,
जोड़ R3 कितना है यहाँ पे, R3 है यहाँ पे -3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6। तो ये कितना बन जाता है, 6 बनेगा। ध्यान से देखिएगा R2 कितना है -2, तो -2 गुना 3 6 हो जाएगा। और 6 को यहाँ से क्या करना है हम लोग को, जोड़ लेना है, तो ये बन जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, यहाँ से आपका ये 0 बन जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत, और ये बन जाता है इधर से A। देखिए बहुत आराम से हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना आराम से बनाने का ज़रूरत कहीं पे कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है, बस अपना वो बना के निकल जाएगा, लेकिन हम लोग इसको समझाने के जैसे इसको बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए। अब कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए अब इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे, अब इसको यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ चुका, 0 आ चुका, 0 आ चुका। अब यहाँ पे लास्ट नंबर में 0 को लाना है, तो लास्ट नंबर में 0 को लाना है तो क्या होगा, तो R1 को हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R3। देखिए तो 15 माइनस 15 कितना हो जाता है, ये बन जाएगा आपका 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये आपका देखिए R2 में कुछ काम नहीं है, ऐसे लिख दिए, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख दिए। R3 में भी कुछ काम नहीं है, इसको भी ऐसे लिख दिए, ठीक है। और इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे, है ना। R1 और R3 को जोड़ दीजिए तो 10 ही बनेगा। यहाँ पे R1 कितना है, 0 है, 0 को R3 से जोड़िए तो 0 ही बनेगा यहाँ पे। R1 कितना हो जाएगा, 15, और -15 यहाँ पे बनेगा आपका ये 0, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है इधर, तो देखिए R1 में काम है, R2 और R3 में कुछ काम नहीं, -6 और ये 0, यहाँ से बनेगा -6, यहाँ से बनेगा -3, ये बनेगा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए R1 और R3 को जोड़िए, R1 और R3 को जोड़िए तो यहाँ पे बनेगा -4, R1 और R3 को जोड़िए तो यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे R1 और R3 को जोड़िए तो ये बनेगा आपका 6, ठीक है। यहाँ से हो गया A। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका ध्यान से देखिएगा कि देखिए 0 0 0 0 हर जगह बन चुका है, लेकिन अब यहाँ पे लाना है आपका 1, यहाँ पर भी लाना है आपका 1, यहाँ पर भी आपको लाना है 1, तो तीनों को हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग R1 को 10 से भाग दे दें, R2 को कितना से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे, और R3 को कितना से भाग देंगे, R3 को भाग देंगे -15 से, तो ये हम लोग का काम देखिए बन जाएगा, ठीक है। ये काम हम लोग का ये बन जाएगा। आई बात समझ में। चलिए यहीं पे हम बना रहे हैं, R1 को कितना से भाग देना है, 10 से, तो 10 है के 10, 0 0। R2 कितना से भाग देना है, 30 से, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, और ये बनेगा 0। R3 को -15 से भाग देना है, तो ये बनेगा 0 0, और यहाँ पे ये। तो पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना बन चुका है। यहाँ पे नीचे कैमरा है तो थोड़ा छोटा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, R1 को 10 से भाग दीजिए तो 4/10 हो जाएगा, तो कितना होगा, -2/5, ठीक है। ये तो आपका 0 बन जाएगा यहाँ से, ओके। और यहाँ से 6/10 यानी कि कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से 30 यानी 30 से इसको डिवाइड करना है, तो -6/30, तो कितना हो जाएगा, 6×5 30, तो -1/ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से 30 को भाग दीजिए तो 1/ ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका यहाँ से 0, ठीक है। चलिए यहाँ से 15 से भाग देना है, तो -15 से भाग दीजिएगा R3 को, तो -15 से भाग दीजिए कितना होगा, -6/-15, तो 3 दूना 6 और 3×5 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 1 3, और ये 3×5 15, और यहाँ से कितना होगा, 3 दूना 6 यानी 2/5, ठीक है। तो फाइनली हम लोग के सामने में कितना निकल के आ जाएगा, फाइनली A इन्वर्स
हम लोग के सामने में देखिए बहुत ही धीरे से समझाए इस चीज़ को हम। तो यहाँ पे -2/5 0 और यहाँ से 3/5, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा -1/5 1/5 और ये 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 1/5 और ये -2/5। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग के सामने में निकल के आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया चीज़ सीखे होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।